हेलो दोस्तों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे। इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों। आज क्लास 1 इतिहास को शुरू करते दोस्तों। साहित्य स्रोत के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ब्राह्मण साहित्य पढ़ेंगे, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेद, वेदांग, सूत्र, स्मृति, पुराण, महाकाव्य के बारे में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो पूछे ही जाते दोस्तों। ख़ास तौर पर एसएससी जीडी और स्टेट पुलिस में यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए क्लास को शुरू करते हैं। इतिहास शब्द इति प्लस हा प्लस यस से मिलकर इतिहास शब्द बना है दोस्तों, जिसका तात्पर्य यह निश्चय था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे दोस्तों, जिसका शाब्दिक अर्थ बुनना होता था दोस्तों। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था। इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है कि हेरोडोटस ने कौन से बुक लिखा था दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, हेरोडोटस ने हिस्टोरिका लिखा था। इसी में अपने हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। ये प्राचीन काल, बी मध्यकाल और सी आधुनिक काल। साहित्य स्रोत के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेद, ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है दोस्तों। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है दोस्तों। वेदों की संख्या 4 है दोस्तों। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि बताइए दोस्तों, इतिहास में वेदों की संख्या कितना है। तो 4 वेद है दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना संहिताओं की व्याख्या है तो सरल गद्य में लिखी गई है दोस्तों। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ होता है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं दोस्तों। प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं दोस्तों। आरण्यक, आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथ के अंतिम भाग, जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यमयात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है दोस्तों। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि इतिहास में कितने आरण्यक हैं, तो आपका आंसर सीधा होगा दोस्तों 7। उपनिषद, उप का अर्थ समीप, नि का अर्थ निष्ठापूर्वक, सद का अर्थ बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं दोस्तों। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांग भी कहा जाता है दोस्तों।
उपनिषदों में हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, उपनिषदों से हमें क्या ज्ञान मिलता है? तो हमें आर्यों के प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है दोस्तों। वेदांग उपनिषदों की संख्या 108 होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों कि भारत में उपनिषदों की संख्या कितना है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, 8 है। ये दो क्वेश्चन दोस्तों अभी जो हम पढ़ाए हैं ये बहुत बार पूछा गया है, वेदों की संख्या और उपनिषदों की संख्या। वेद की संख्या अगर आता है दोस्तों तो आप सीधा 4 बताइएगा, अगर उपनिषद की संख्या आता है दोस्तों तो 108 होता है दोस्तों। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। वेदांगों की भी संख्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वेदांग 6 होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। सूत्र, वेदिक को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए साहित्य का परिणयन हुआ। सूत्र ग्रंथ कल्प नामक वेदांग से निकले हैं दोस्तों। कल्प का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है दोस्तों। स्रोत सूत्र यज्ञ संबंधित नियमों के बारे में बताया गया दोस्तों। दूसरा गृह सूत्र लौकिक एवं परलौकिक कर्तव्यों का वर्णन है दोस्तों। तीसरा धर्म सूत्र धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख है दोस्तों। धर्म सूत्र से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्मृति ग्रंथों का विकास कहाँ से हुआ दोस्तों? तो सीधा आपका आंसर होगा दोस्तों, धर्म सूत्र से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ है। परम स्मृति ग्रंथ है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति आदि। मनुस्मृति सबसे प्राचीन ग्रंथ तथा प्रमाणिक मानी जाती है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आई है दोस्तों। मनुस्मृति सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक मानी जाती है दोस्तों। मनुस्मृति के भाष्यकार टीकाकार मेघातिथि, गोविंदाचार्य भारुचि एवं कुलुक भट्ट है दोस्तों। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार है विश्वरूप, विघ्नेश्वर तथा अपारक। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनि कृत अष्टाध्यायी दोस्तों। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है दोस्तों। व्याकरण ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनि की अष्टाध्यायी दोस्तों। अष्टाध्यायी एक सांस्कृतिक ग्रंथ है दोस्तों जो पाणिनि ने लिखा है। पुराणों की संख्या 18 दोस्तों। कई बार क्वेश्चन आया दोस्तों कि पुराणों की संख्या कितने हैं, तो पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उर्गसर्वा है दोस्तों। पुराणों में भविष्य काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण मिलता है दोस्तों। पुराणों में हम लोग को जो दोस्तों पढ़ने को जो मिलता है वो कलयुग के राजाओं का जो बारे में परिचय, उसके विवरण को पढ़ने को मिलता है दोस्तों। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है दोस्तों। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सबसे प्राचीन पुराण कौन से हैं,
तो मत्स्य पुराण हो गए दोस्तों। महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद धार्मिक साहित्य में रामायण और महाभारत नामक दो महाकाव्य महत्वपूर्ण है दोस्तों। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी दोस्तों। महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी दोस्तों। ये दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है दोस्तों परीक्षाओं में। रामायण की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने। महाभारत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेद व्यास ने। महाभारत में 1,00,000 श्लोक, जिसके कारण इसे सतसहस्त्र संहिता कहा जाता है दोस्तों। महाकाव्य से प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक दशा की जानकारी मिलती है दोस्तों। ये थे दोस्तों आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में हम लोग पढ़े दोस्तों। आज आशा करता हूँ कि दोस्तों आज के जो कंटेंट थे दोस्तों, जो टॉपिक थे दोस्तों, ये बहुत अच्छे लगे होंगे आप लोग को दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद।